नमस्कार साथियों, आपको पिछली हर एक वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है ग्राम पंचायत सचिव भर्ती को लेकर के। किसके लिए योग्यता क्या है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। बहुत सारे भाई बहनों के ये सवाल थे कि भैया सचिव भर्ती के फॉर्म कब से भरेंगे और जिलेवार कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि इसको लेकर के हर एक भाई बहन में भ्रम है। तो चलिए आज की इस वीडियो के भीतर आपके इस सवाल का उत्तर आपको देते हैं और ऑफिशियल अपडेट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक कल्याणकारी योजना के विषय में, सरकारी स्कीम और जो भी नई नई वैकेंसी आती है उसकी जानकारी अपडेट मैं आपको सबसे पहले पहुंचाता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना क्या है, ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाना है। और व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको ये व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको शेयर करता हूँ जो आपको अपने व्हाट्सएप पे आसानी से प्राप्त हो जाती है। और सीधे आ जाते हैं हम साथियों राजपत्र में, और जो भी मैं आपको जानकारी देता हूं वो ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से ही देता हूं। ये 11 नवंबर 2025 को जारी किया गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भोपाल की तरफ से। और यहां पे हम आ जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस पे सबसे पहले हम यहां पे आते हैं कि भैया फॉर्म कब से भरेंगे। तो चलिए हम पहले भर्ती प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो यहां पे जो प्रक्रिया है वो है पंचायत सचिव के लिए और रिक्तियां एवं पात्रता परीक्षा। इसमें आपकी पात्रता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। भर्ती जिला स्तर पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी। सबसे पहले क्या होगा कि जिला पंचायतों के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, जिला पंचायत CEO, वो भर्ती वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिले में जितने भी रिक्त पदों की सूचना रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार यानी ST SC OBC के जितने पद खाली हैं उस हिसाब से संचालनालय को भेजेंगे। यह जानकारी भर्ती वर्ष की 10 जनवरी तक कर्मचारी चयन मंडल को संबोधित मांग पत्र के साथ संचालनालय को भेजी जाएगी। जो भर्ती वर्ष है उसकी 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद संचालनालय नियम 11 के उपनियम 1 के खंड 1 के अनुसार प्राप्त जानकारी और मांग पत्र को संकलित करेगा और भर्ती वर्ष की 15 जनवरी तक उसे कर्मचारी मंडल को अग्रेषित करेगा। संचालनालय इन नियमों की एक प्रति कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड को भी भेजेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो परीक्षा आयोजित करेगा वो कौन करेगा भैया, यहाँ पे कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी उसका आयोजन किया जाएगा। आप सभी को पात्रता परीक्षा देनी होगी। पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की जिलावार व श्रेणीवार योग्यता सूचियां तैयार की जाएंगी। यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट लेवल की नहीं, जिलावार आपकी जो मेरिट सूची है वो बनने वाली है। चयन मंडल द्वारा रिक्त पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल नियम 11 के उपनियम 1 के खंड 4 के अनुसार तैयार की गई योग्यता सूचियां अभ्यर्थी से संबंधी अन्य दस्तावेजों के साथ संचालनालय को प्रस्तुत करेगा। संचालक इन सूचियों और दस्तावेजों को संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अग्रेषित करेगा। और भैया एक जो है संवीक्षा एवं चयन समिति भी बनने वाली है, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो होंगे वो क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी डिप्टी कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या अपर कलेक्टर उसके सदस्य होंगे। और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उनकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्रथम श्रेणी का जो अधिकारी है वो भी इसमें सदस्य के रूप में रहने वाला। तो भैया आप यहाँ पे देख रहे हो 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच लगभग जनवरी का पूरा महीना विभागीय प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है और पूरी संभावना है कि भर्ती वर्ष की जो
फरवरी या मार्च है, उसमें भर्ती प्रक्रिया के जो पात्रता परीक्षा के फॉर्म है वो भरना शुरू हो सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, लेकिन इस प्रक्रिया के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, लेकिन फॉर्म भरने के लिए जो सबसे जरूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने सीपीसीटी की परीक्षा पास की होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने सीपीसीटी अभी तक पास नहीं किया है तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये सीपीसीटी की परीक्षा होने जा रही है जनवरी में। साथियों, ये संभावित आप डेट देख रहे हो, नवंबर में एग्जाम हो चुके हैं 25 के, अब जनवरी 26 में 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी को पेपर आयोजित किए जाएंगे सीपीसीटी के। तो अगर आपने ये पास नहीं किए तो आज से तैयारी शुरू कर दो। अब तैयारी कैसे करना है, तो इसमें अगर आप पेपर की तैयारी करना चाहते, 75 नंबर का जो पेपर आता है, एमसीक्यू होते हैं, उसमें से आपको 50% नंबर लाने होते हैं। अगर ये आप पास करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने पूरा स्टडी मटेरियल आपके लिए बनाया हुआ है, जिसकी कीमत है केवल 99 रुपए। और इस 99 रुपए में आपको भैया पूरे हिंदी में नोट्स मिलने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को पूरा परफेक्ट कर देंगे। सिलेबस के हिसाब से ही सारा नोट्स आपको यहां पे मिलने वाला है। जब आपको समय हो तब आप ऐप ओपन करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही सीपीसीटी की संपूर्ण जानकारी भी यहां पे मिल जाएगी। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाइए तुरंत आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आज से ही सीपीसीटी की तैयारी कीजिए। एग्जाम की इससे तैयारी हो जाएगी और टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी की आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर के कर सकते हैं, या फिर घर में अगर आपकी सिस्टम है तो घर में भी आप तैयारी कर सकते हैं। सीपीसीटी होगा तभी आप सचिव भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर के भ्रम भी है कि पदों की संख्या भैया जिलेवार कितनी होने वाली है। जो राजपत्र है उसमें देखिए, जैसे आगर मालवा है 236, अलीराजपुर 288, इसी तरीके से जबलपुर, अलग अलग जिले की सब यहां पे दी हुई है। हमारे जबलपुर में 334, झाबुआ में 527। तो भैया ये कुल पद है, ये पद है पंचायत के हिसाब से। इतनी भर्ती नहीं होनी है, वो तो फिर जिला पंचायत सीईओ विभाग को लिखेगा कि भैया हमारे जबलपुर में इतने पंचायत सचिव की भर्ती के जो पद हैं वो रिक्त हैं। ये तो टोटल कुल पद हैं, अभी पंचायतों के आधार पर इतनी कुल भर्ती होनी है। अब इसमें से कितने पद हैं वो सीईओ महोदय विभाग को लिखेंगे, संचालय को लिखेंगे, उस हिसाब से भर्ती होने वाली है। ये इतनी भर्ती नहीं होगी, ये तो कुल पद हैं। और इतने एक प्रकार से मान के चलिए ये पंचायतें हैं, जैसे कि 334, 527, 375, ये पंचायतें हैं, यानी कुल पद हैं। अब इनमें बहुत सारे पद ऐसे हैं जो रिक्त हो चुके हैं, कोई सचिव सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनने जॉब को छोड़ दिया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कुल पद हैं और इनके हिसाब से संचालय को विभाग भेजेगा, उस हिसाब से भर्ती होने वाली है। तो जब वो रोल बुक आएगी परीक्षा चयन मंडल की तरफ से तो फिर हम अपडेट आपको कर देंगे। लेकिन इतने पदों पर भर्ती नहीं होने वाली है, ये कुल पदों की संख्या है कि भैया इतने कुल पदों पर भर्ती अभी पूरी पंचायत है, ये आप समझिए। इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इनमें ऊपर नीचे संख्या हो सकती है क्योंकि कुछ नई पंचायतों का भी निर्माण हुआ है, तो पदों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। इनको आप पदों की संख्या ना माने, ये एक प्रकार से कुल पद हैं। जैसे कि कुल जबलपुर में 334 अगर मान लीजिए पंचायतें हैं तो ये उस हिसाब से पद निर्धारित है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए जबलपुर में कुछ नई पंचायतें बनी हैं तो उस हिसाब से अलग अलग पद हो सकते हैं। तो ये जब विभागीय आदेश आएगा फाइनल चयन मंडल जो है उसका, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब जिसको भी ये राजपत्र भी अगर पढ़ना है तो यहाँ पे मैंने पूरा दे दिया है, रोजगार सहायक सचिव भर्ती आदेश। ये आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, रोजगार सहायक का भी और सचिव का राजपत्र भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। और हाँ, सीपीसीटी की तैयारी आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि जीआरएस और सचिव दोनों के लिए सीपीसीटी अनिवार्य है। तो यहाँ से मटेरियल डाउनलोड कीजिए और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।